मैं अपने होशियार नाजिम साहब और मौलाना गुलाम जिलानी जैसे साहिब फन लोगों की तरह इतनी हिम्मत नहीं रखता कि हर दो जुमले पे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह ना। अब तो तुम्हारे इश्क का इम्तिहान है कि गौस पाक के नाम पर बरेली की कलंदर की जबान से कही हुई बात पे चुप रहते हो या बोलते हो? जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, जब हम आला हजरत का शेर पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते लोग चुप रहते, तो हम कहते अगर यूपी में पढ़ते लोग चुप ना रहते जी। हाँ, लेकिन सदुल्ला फाजिल के पड़ोस में रहने वाले भी अगर शेर ना समझे तो फिर इस पर मुझे अफसोस। वाह वाह वाह। और कहता हूं कि न समझोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि शेर किसका है? नात कहना बल्कि शेर कहना शहरयार अपनी जगह, शेर कहना शहरयार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे मुर्शिद खाना मारेरा मुतारा की आवाज आई है कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखा दो, फतावा रज़विया तो एक करामत है। बख्शिश बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नह, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या करे, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने जी, वो तुझे क्या जाने। शुक्र किसको कहते हैं? विलायत की एक मंजिल है। अब आपकी तवज्जो है, विलायत की एक मंजिल है कि वली जब अल्लाह की मोहब्बत में उरूज पाता है तो उसकी अक्ल खत्म हो जाती, वो अपने आप से भी गाफिल हो जाता है। उसको कहते हैं ये शुक्र में चला गया जी। वली होकर इश्क इलाही के दरिया में गौता जन है। उसके बारे में बरेली का कलंदर कह रहा है कि वो तुझे क्या जाने। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। जो शुक्र की मंजिल पे पहुंच चुका वली, वो तुझे क्या जाने। जब वली हो करके शुक्र की मंजिल पे पहुंचकर मेरे इमाम कह रहे वो तुझे क्या जाने, तो जिनको वुजू के भी फराइज याद ना हो वो गौसे पाक की असर क्या जाने। वाह 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 वाह। जिन्हें नमाज के वाजिबात भी पता ना वो गौस पाक को क्या जाने। तो काफिर गौस पाक को कौन जानता? अमीनुल कादरी, मौलाना गुलाम जिलानी, हबीबी जो बैठे हुए, या फिर ये नाजिम साहब, ये नाथका साहब या आसिफ साहब, कौन जानता है? कहना अगर गौस पाक की अजमत पूछनी है तो हमा शुमा से न पूछो, क्योंकि शुक्र वाला उनको नहीं जानता। तो जानने वाला कौन है? तो कहते शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़्र के होश से पूछे की शान पूछना है तो जाओ और हजरत सैयदना खिज़्र से पूछो कि अजमतें गौसे आज़म है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत अच्छा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अब किसी को मिल गए खिज़्र, तवज्जो, किसी को मिल गए हजरत खिज़्र। इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिख रहे भाई। कुछ लोग सोचते हैं कि ये अमीनुल कादरी कादरी है तो गौस पाक को बहुत बढ़ा देता है। अल्लाह के बंदो, मैं नहीं बढ़ाता, मेरी औकात क्या है? हम बड़े उनके फैज से जी। हम बड़े हैं, अगर बढ़ गए हैं किसी की नजर में उनके फैज से, वरना हमारी कोई औकात नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न। वाह 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 वाह। ओ मेरे मुर्शिद गौसे आजम, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या दबे जिसने हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं पंजा तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दर से सग और सख्त से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा, दूर
का, ये दूर भी समाप्त करे, दूर का दौरा तेरा, तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और लोग बातें करते हैं ऐसे थे वैसे थे, मौलाना अहमद रजा को क्या आता था, तो वो कहते हैं कि कह लो जो कहना है, जबान तुम्हारी है। क्या मजे की बात करते, कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कर लो रुसवा जी भर के, लेकिन किसके नाम से रुसवा करोगे? कहते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा, वही ना वो बरेली वाला, हाँ वही ना वो रजा, बंदे रुसवा तेरा। अगर रुसवा भी करेगा तो यही कहेगा ना कि वो गौसपाक का गुलाम है, और जब गौसपाक का गुलाम कह दिया तो फिर बेशक बेशक बेशक। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो हाँ वही ना वो रजा जी, बनता है रुसवा तेरा। तो जब मिल गए खिजर अलैहिस्सलाम, तो किसी ने क्या पूछा, ऐ खिजर बताओ गौसपाक की शान क्या है? ऐ खिजर बताओ गौसपाक की शान क्या है? थोड़ा सा संजीदा गौसपाक का जिक्र हो। मैं कभी नाराज नहीं होता, ना नाराज होऊंगा, आपका मेरे आका की उम्मती हो, लेकिन थोड़ा महफिल के आदाब भी। सर्दी का मौसम है, देर से लोग बैठे हैं, अगर किसी को कोई हाजत हो तो जाने दे। एक बात आपसे कहूं यार, अपनी महफिल में किसी को हाजत हो तो हमें क्या शिकवा हो सकता है? लोगों को गौसपाक की महफिल में हाजत हो जाती थी, और अगर हो भी जाती थी तो मेरे गौस की शान क्या थी? एक मर्तबा एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं जलसे शॉर्ट किया करो, लोगों की हाजतों का ख्याल किया। जब लोगों की हाजतों का ख्याल करके रसूलुल्लाह नमाज मुख्तसर कर देते थे, तो लोगों की हाजतों का ख्याल करके हम जलसा मुख्तसर कर दे तो कौन से छोटे हो जाएंगे? जब नमाज मुख्तसर की जा सकती है, लोगों की हाजत का ख्याल। आका फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊं, लेकिन मेरे पीछे बूढ़े भी होते हैं, बच्चे वाली माएँ भी होती है, मैं उनका ख्याल करके नमाज मुख्तसर कर। हाय हाय, हाँ तो जरा मैं भी लेकिन वो ख्याल करते हुए सर्दी के मौसम से तकरीर भी मुख्तसर ही कर रहा हूँ, जितनी मुख्तसर हो सकती है। तवज्जो है आपकी। एक साहब को हाजत हो गई, इस्तिंजा की हाजत हो गई, और बिल्कुल आगे बैठे। कुछ लोगों को आगे बैठने का शौक होता है, आगे बैठे इसलिए कि ये शौक भी पहले बड़ा पुराना है, आगे बैठे। हाँ, सहाबा किराम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे हुजूर के कदमों में जी, गौसे पाक के गुलाम भी आगे बैठने की कोशिश करते थे। सबके अपने अपने अंदाज होते। कुछ ऐसे भी मेरे भाई होंगे जो इंटरनेट पे बैठ के घर में तकिए के साथ लेट कर सुन रहे होंगे, उन्हें सुनने का सवाब तो मिलेगा, लेकिन महफिल की जो बरकत है, मैं ये नहीं कह रहा इंटरनेट पे ना सुना करो, लेकिन महफिल की जो बरकत है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाए उनमें अल्लाह का वली होता है। बेशक। हाँ तो तकिया लगाने में यहाँ का लुत्फ कहाँ आएगा? इसलिए कि यहाँ कई औलिया खुद मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। सोचे तो सही, 40 में एक वली होता है, हजारों में कितने वली होंगे? और किसी की नजर हम पे पड़ गई तो फिर हमारे तो वारे न्यारे हो जाए इंशाअल्लाह, मुकद्दर समझ जाएगा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, एक साहब को हाजत हो गई, गौस पाक अब बिल्कुल बैठे आगे, और मजमा कितना? 70,000। गौस पाक की महफिल में लोग आते थे 70,000। ये रिकॉर्डिंग के लिए चंद कैमरे लगे हुए, इस पे फूले नहीं समाते लोग, कितने कैमरे लगे थे रिकॉर्डिंग के लिए। गौस पाक की उस दौर की 900 साल महफिल में, 900 साल पहले की महफिल में 400 उलमा कलम दवात लेकर बैठते थे और गौस पाक का खिताब रिकॉर्ड करते थे जी, उसको बेशक, लिखते थे बेशक। उस दौर में। सुभान अल्लाह। 70,000 का मजमा, और इंसान इतने, जिन्नात उससे ज्यादा, औलिया पूरी दुनिया में सुनते थे। जब गौसे पाक खिताब करते थे, गौस पाक है मेरे भाई। हजरत खिज्र से जब पूछने वाले ने पूछा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे है, तो कहा उनसे पहले ऐसा वली नहीं हुआ, और उनके बाद क़यामत तक ऐसा वली इमाम महदी तक नहीं हो सकता। ये शान है, ये शान है गौस पाक की। इमाम महदी के दौर तक ऐसा वली अब नहीं आएगा। ये शान है गौसियत नाम है। मेरे इमाम कहते हैं, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तवज्जो, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर,
गनियो हैदरो आदिल या गौस